हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 42। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट एरे के अंदर सम एंड एवरी मेथड को कि किस तरीके से इन दोनों मेथड को यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एरे के मेथड्स पढ़ा रहा हूं बहुत सारी वीडियो से, पिछली कुछ वीडियो से, तो हमने ब्लू कलर के जितने ही मेथड्स हैं वो कवर कर लिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम सम और एवरी मेथड को देखने वाले हैं कि ये दोनों मेथड करते क्या हैं। तो चलिए यहां पे देखते हैं सबसे पहले सम के बारे में कि सम एरे है क्या। द सम मेथड चेक्स वेदर द एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे सेटिस्फाई द कंडीशन चेक्ड बाय द आर्गुमेंट मेथड। सिंपली इस वाली लाइन में मैंने मेंशन करा है कि वो एटलीस्ट वन को देखेगा, अगर उसको जो वैल्यू मिलेगी। ओके, सम क्या करता है कि सपोज आपके पास में एरे है, ओके, आपने कोई कंडीशन बनाई, ओके, आपने कंडीशन में ये कहा कि लाइक ये वैल्यू होनी चाहिए। अगर उसको वो वैल्यू मिल गई और उसके ऊपर और भी कोई वैल्यू होगी तो वो उन आगे वाली वैल्यूज को नहीं देखेगा, बस वो पहली वाली वैल्यू को देखेगा कि अगर ये वैल्यू ट्रू हो गई तो वो आपको ट्रू या फॉल्स बूलियन के केस में दे देगा। ओके, अब इसका सिंटैक्स देखिए कैसे। अगर वैर लेता हूं मैं और वैर में एक्स है मेरे पास में और मेरे पास में कोई नंबर है और मैं चाहता हूं कि मैं एज पता करना कि वो उसकी 18 एज है या नहीं है, तो यहां पे कैसे चलेगी ये चीज। यहां चलेगी आपकी एक्स डॉट सम, और सम आपका चलता है एक फंक्शन के साथ में। आपको फंक्शन इसके अंदर पास करना ही पड़ेगा, विदाउट फंक्शन ये नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। और फंक्शन के साथ में आप यहां पे कंडीशन बना सकते हैं कि हाँ ये एज आपकी है या नहीं। वो रिटर्न के केस में मैंने रिटर्न आपको पढ़ाया था ना, रिटर्न फॉल्स एंड ट्रू, लाइक वो। ओके, तो ये सम को हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकल। इसके बाद देख लेते हैं एवरी के बारे में कि एवरी क्या है। द एवरी मेथड कंसीडर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ एरे and the further checks that whether all the elements of the array satisfy the given condition passed by in user or not that provided by method passed to it as the argument। सिंपली क्या करेगा ये, वहां पे उल्टा केस है कि लाइक कि सम में कि आपका एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रहेगा। बट यहां पे क्या है कि एवरी में कि आपके जितने भी आपने कंडीशन लिखी है, सपोज आपने 18 लिखी है, ओके, सिंटैक्स को देखिए। सपोज मैंने यहां पे आपके 18 लिखी है कि 18 एज मेरे को पता करनी है, बट एवरी के अंदर क्या होगा, एवरी भी आपका फंक्शन चलाएगा और फंक्शन के अंदर आपके यहाँ पे जितने भी एरे के अंदर वैल्यू होंगी वो सब के सब 18 से ऊपर होनी चाहिए, तभी जाके वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। ध्यान रखिएगा। इन दोनों मेथड्स को यहाँ पे चेक कर लेते हो। यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और डिटेल में मैं आपको पढ़ाता हूँ गाइस। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है, पार्ट 42 जावास्क्रिप्ट एरे सम एंड एवरी मेथड्स डॉट एचटीएमएल। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं हम। यहां पे मैंने एरे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है और राइट भी करवा रखा है, जो कि आपको राइट हैंड साइड में दिख भी रहा होगा। ओके, अब यहां पे हम यूज करने वाले हैं सम को। ओके, तो देखिए सम कैसे यूज करेंगे हम। मैं एक और वेरिएबल लूंगा, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक्स में सम लूंगा और सम के साथ मैंने आपको कहा था एक फंक्शन लगता है। ओके, तो मैं फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकता हूं, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं दे रहा हूं वही बहुत जरूरी है, आप कुछ भी दे सकते हैं फंक्शन का नाम। ठीक है, मैंने ये फंक्शन का नाम यहां पे दे दिया। अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट राइट में आप वाई, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहां पे तो ये चीज डायरेक्ट चल जानी चाहिए, बट ये नहीं चलेगा। ओके, ये क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमने जो फंक्शन पास कर रखा है वो फंक्शन बनाया ही नहीं। तो देखिए फंक्शन कैसे बनेगा आपका फंक्शन, ठीक है, एंड जो नाम हमने लिया है ऊपर वो जैसे हमने पास करा, देन उसके बाद में पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसिस। इसके अंदर मैंने आपको रिटर्न पढ़ाया था, रिटर्न लिया मैंने। अब रिटर्न में एक्स है मेरे पास में, ओके, एस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, ये मैंने यहां पे वैल्यू बना दी। अब यहां पे अगर ये होगा तो हमें यहां पे प्रिंट करवा के ट्रू एंड फॉल्स मिल जाएगा वाई में, अदरवाइज यहां पे आपका जो नहीं है वैल्यू वो देखने को मिलेगी। देखिए अभी क्या है कि यहां पे हमें फॉल्स मिल रहा है देखने को। ओके, आपका क्यों ये मिल रहा है देखने को, हमने यहां पे आपका क्या करा, एक्स को यहां पे हमने चेक करवाया कि लाइक की सम के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, कि हमारे पास में ये यहां पे है या नहीं है। अब हमें करना क्या होगा, यहां पे तो हमें x पैरामीटर पास भी तो करना होगा फंक्शन में, तभी तो वो पकड़ पाएगा। तो यहां पे हम पैरामीटर पास करेंगे कौन सा, x, क्योंकि हमें एरे ही चेक करवाना है ना गाइस। एरे को कैसे पता लगेगा, क्योंकि रिटर्न हम करवा रहे हैं क्या, यहां पे चेक करवाने के लिए x के अंदर। तो इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए पहली वैल्यू इसकी छोटी थी, दूसरी छोटी थी, थर्ड नंबर पे भी आपकी वैल्यू बड़ी है और फोर्थ पे भी, बट उसको 18 नंबर की वैल्यू पहले ही मिल गई तो उसने हमें रिटर्न क्या करा, ट्रू कर दिया। सिंपली अगर ये मेरी पहली वैल्यू भी आपकी स्मॉल होती और मैं इसको सेव कर दूं तो देखिए 20 हमारी बड़ी हो रही है 18 से, तभी हमें यहां पे ट्रू देखने को मिल रहा होगा। अगर ये 20 को भी मैं यहां पे कर दूं छोटा और यहां कर दूं सेव,
तो यहां पे सेव करने के बाद में ये यहां पे आपको फॉल्स वैल्यू देखने को मिल रही होगी। इसको सिंपली क्या चाहिए, यहां पे एक वैल्यू बड़ी चाहिए। तो यहां पे मैं अगर 130 कर दूं और कर दूं सेव, तो देखिए अब बाकी तीन हमारे जो वैल्यू हैं वो छोटी हैं, बट थर्ड नंबर की हमारी वैल्यू यहां पे बड़ी है। तो आप समझ रहे हैं, तो सम आपका किसके लिए चलता है, आपका वो पूरे के पूरे एरे के अंदर चेक करेगा कि उसको उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग मिल रही है चीजें या नहीं। और वो कब कर सकते हैं आप, वो फंक्शन बनाने के बाद ही चेक करवा सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे फंक्शन पास करा है विद पैरामीटर्स। ओके, तो ये केस था आपका सम का। अब बारी आती है यहां पे एवरी की, कि एवरी कैसे चलेगा आपका। ओके, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सम की जगह आप लिखेंगे एवरी। ओके, पहली चीज। एंड यहां पे मैं सब कुछ वैसे ही रखता हूं और यहां पे करता हूं मैं यहां पे सेव। सेव करने के बाद में यहां पे 18 के ऊपर यहां पे हमारे पास में 130 वैल्यू है, ये तब भी हमें यहां पे फॉल्स दे रहा है। मैंने अभी आपको चेंजेस बताए थे ना, सम आपका क्या करता है कि किसी भी एक वैल्यू अगर उसको ट्रू मिलती है तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, बट एवरी क्या करता है, उसको सारे के सारे एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना, वो उसको ग्रेटर देन ही चाहिए, लेस देन नहीं चाहिए। अगर मैं यहां पे 130 के साथ में 150 भी कर दूं तब भी हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। अगर मैं 20 कर दूं तब भी फॉल्स करने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि तीन वैल्यू बड़ी कर चुका हूं मैं, तब भी यहां पे आपको फॉल्स दिख रहा होगा। अगर मैं जैसी 10 को 100 कर दूं और यहां कर दूं सेव, तो देखिए सारे के सारे जितने भी हमारी वैल्यूज थी वो हमारे इस फंक्शन से हो गए हैं पास। पास होते ही यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमें देखने को मिल गया ट्रू। अगर एक भी वैल्यू इसके अंदर से कम हो जाए 18 से और यहां करूं मैं सेव, तो हमें यहां पे क्या देखने को मिलेगा, यहां पे मिलेगा हमें फॉल्स। तो ये ही चेंजेस है आपके सम और एवरी के अंदर कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। और इसके अंदर एक फंक्शन आपको मैंडेटरी बनाना ही है, ध्यान रखिएगा, विदाउट फंक्शन ये नहीं चल सकता। यही चीज मैंने इसके अंदर समझाई है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट एरे के अंदर फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स के बारे में, कि ये दोनों मेथड्स किस तरह से चलते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।